नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में देखेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, बात करेंगे कहाँ हुआ था। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम का स्थान पे हुआ था। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध की मम्मी यानी कि गौतम बुद्ध की माँ, ठीक है, मायके जा रही थी तो लुम्बिनी नामक वन में उनका प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके दौरान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन उनका जो लालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किए थे। कहा जाता है कि उनकी पिता जो थे गौतम बुद्ध के, वो अपनी साली से ही विवाह कर लिए थे, यानी कि प्रजापति गौतमी से ही विवाह कर लिए थे। जो उसकी मौसी थी बाद में उनकी सौतेली माँ बन गई। किनकी? गौतम बुद्ध की। ठीक है, उनका लालन पोषण कौन किए थे? उनका लालन पोषण किए थे सौतेली माँ, ठीक है, प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि उनका 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था, यशोधरा से विवाह हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे, देखिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, ठीक है, तो पंडित जी को कुंडली दिखाया गया था। तो पंडित जी ने कहे थे या तो सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध या तो फिर राजा बनेगा या तो फिर वो सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता चिंतित रहने लगे। ठीक है, तो कहा जाता है एक दिन कि वो कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे गौतम बुद्ध। ठीक है, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। वृद्ध व्यक्ति, मरा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति को देखा। ठीक है, जब वो कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे तब। तो इन सारी समस्याओं से ग्रसित होकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को स्वीकार किया और बिना किसी को बताए, ना अपने पिता को, ना अपनी माता को, ना अपनी बेटा को, ना अपनी पत्नी को, बिना किसी को बताए वो घर से निकल पड़े। ठीक है, याद रखिएगा। जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, गृह त्याग की जो घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, जिन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उनके द्वितीय गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा कि अलार कलाम जो थे वो वैशाली से संबंधित थे और रुद्रक जो रामपुत्र थे वो राजगृह से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में, कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने उसके बाद फिर प्रथम उपदेश दिए थे, पाली भाषा में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। वो जो 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, पाली भाषा में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और 5 शिष्यों को दिए थे। ठीक है, उनका एक प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद। ठीक है, याद रखिएगा, उनका एक प्रिय शिष्य था, उनका नाम था आनंद। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिए दोस्तों, सारनाथ भी यूपी में पड़ता है और श्रावस्ती भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है, उपदेश दे दिए। ठीक है, उनके याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे, देखिए सबसे पहले बात करें कि बौद्ध धर्म को अपनाने के जो न्यूनतम उम्र होता था वो 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष। तो उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं था प्रवेश करने के लिए बौद्ध धर्म में, पुरुषों को अनुमति था। तो आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी आनंद के कहने पे। और सबसे पहले जो प्रथम महिला प्रवेश किए थे वो प्रजापति गौतमी ही थी, यानी उनकी सौतेली माँ कह सकते हैं। उनकी जो पहले मौसी थी बाद में सौतेली माँ बनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रजापति गौतमी ही बने थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परिचय देखेंगे। बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म तो गौतम बुद्ध का। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखिएगा। उनका जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, उनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, जो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा उनकी जो मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिएगा, सवाल पूछता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे उनके जो पिता का नाम था सुधोधन था दोस्तों। ये कपिल वस्तु के राजा थे। कौन थे? कपिल वस्तु के राजा थे सुधोधन, उनके पिता का नाम था, याद रखिएगा। और सुधोधन चाहते थे कि मेरा जो बेटा है गौतम बुद्ध वो तो कपिल वस्तु के राजा बने, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध ऐसा विचार नहीं था। जब उनका कुंडली दिखाया गया था तो पंडित जी बोले थे या तो वो सन्यासी बनेगा या तो फिर वो राजा ही बनेगा। तो उन्होंने, आपको पता है कि फिर वो सन्यासी ही बने, ठीक है। उनका माता क्या नाम था? उनके माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थे, कोलीय वंश, ठीक है। जो उनके माता, जब गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था तो उनके माता का नाम जो महामाया थी, वो जन्म के 7वें दिन के बाद इनका देहांत हो गया था, ठीक है। किनका? महामाया का, यानी गौतम बुद्ध की मम्मी का देहांत जन्म के 7वें दिन के बाद हो गया था। फिर उनके सौतेली माँ यानी सौतेली माता प्रजापति गौतमी से ही विवाह कर लिए थे। कौन? सुधोधन विवाह कर लिए थे, यानी कि अपनी साली से ही विवाह कर लिए थे, जो उनकी पहले मौसी थी, फिर वो सौतेली माता बन गई यानी प्रजापति गौतमी। और इन्होंने ही लालन पोषण किए, ठीक है। याद रखिए किनका? तो गौतम बुद्ध का। और उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। जो इनका जो विवाह हो गया था गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था, ठीक है। यशोधरा के साथ विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दोस्तों राहुल, ठीक है। उनका एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था? राहुल। और उन्होंने जब कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था: बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि गृह त्याग किए थे। जब इन सारी समस्याओं से ग्रसित होकर उन्होंने गृह त्याग की घटना को स्वीकार किया और सत्य के खोज के लिए वो गृह त्याग कर दिए 29 वर्ष की अवस्था में। यानी गृह त्याग की जो घटना को कहा जाता है वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उनके जो प्रथम गुरु हुए वो अलार कलाम थे, जो वैशाली से संबंधित थे, ठीक है। उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किनसे? तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कौन? गौतम बुद्ध। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिए, देखिएगा। देखिए दोस्तों, उनके द्वितीय जो गुरु हुए थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगिरी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राजगिरी से संबंधित थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कड़ी तपस्या के बाद, यानी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। 6 वर्ष से कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को याद रखिए दोस्तों, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। उनका एक प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद। और आनंद के कहने पे ही, ठीक है, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति मिली, ठीक है। किनके कहने पे? तो आनंद के कहने पे, याद रखिएगा। इनके प्रिय शिष्य था आनंद। इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिए थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। वैसे उसे उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। वो जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और किस भाषा में दिए थे? एक पॉइंट याद रखिएगा, पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे दोस्तों कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये भी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करेंगे जब वो इनका कुछ घटना है और इनका प्रतीक है। सबसे पहले बात करें, जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म कहा जाता है कि कमल एवं साण। इसका प्रतीक क्या है जन्म का? कमल एवं साण। ये याद रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो कमल के फूल के ऊपर उनका पैर रख के उनका प्रवेश किया गया था। तो कमल, याद रखिए दोस्तों, इनका जन्म क्या है? कमल एवं साण। गृह त्याग, ठीक है। गृह त्याग घटना का प्रतीक क्या है दोस्तों? घोड़ा। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो घोड़ा से ही गए थे, गृह त्याग किए थे। घोड़ा पे चल के ही गृह त्याग की घटना को स्वीकार किए थे। उसके बाद ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान, वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निर्वाहन यानी कि मृत्यु, इसकी घटना क्या है दोस्तों? इसका जो है स्तूप है, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहले बात करें, उसके बाद देखिए दोस्तों, आनंद के कहने पे, ठीक है, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली थी। आपको बताए थे। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ दोस्तों। क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या बताए थे? सिद्धार्थ बताए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए होंगे दोस्तों, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
कुछ इधर एक पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म की और प्रचार प्रसार के लिए और उसको मजबूती प्रदान के लिए बौद्ध धर्म को कुछ संगीतियां की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, यानी कि कब हुआ था, कहां हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, और किसने अध्यक्षता किया था, ये भी सवाल पूछता है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, ये राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह। राजगृह दोस्तों क्या है, पहले मगध की राजधानी कहां थी? राजगृह थी। याद रखिएगा कि मगध की राजधानी कहां थी? राजगृह। वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। उसमें जो राजा थे वो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु दोस्तों हर्यक वंश का है। अजात शत्रु किस वंश का है? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और कहां हुआ था? राजगृह में। राजा कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किए थे? तो महाकश्यप किए थे। कौन किए थे? महाकश्यप, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था दोस्तों? ये वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मगध की जो पहली राजधानी बनाई गई थी राजगृह बनाई गई थी, उसके बाद फिर से वैशाली बनाया गया था मगध की राजधानी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति। उसमें जो राजा थे वो कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। याद रखिए कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? शिशुनाग वंश के दोस्तों कालाशोक, ठीक है, ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। उस समय जो अध्यक्षता किए थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, जो अध्यक्षता किए थे वो सबा कामी थे। कौन थे? सबा कामी, जो अध्यक्षता किए थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कभी कभी दोस्तों आपकी किताब में 250 रहेगा, 251 भी रहता है, ठीक है, कहेंगे 247 248 देखने को मिलेगा, लेकिन मेन रूप से याद रखिएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। उसमें जो राजा थे वो अशोक थे। अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ थे? पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में पटना है दोस्तों, ठीक है, और कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। राजा कौन थे उसमें? अशोक थे। और याद रखिए दोस्तों, ठीक है, इसके बाद जो अध्यक्षता किए थे तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्र तीस किए थे। कौन किए थे? मोगलीपुत्र तीस किए थे, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ये कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। उसमें जो राजा थे वो कनिष्क थे। कनिष्क जो है दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित है। याद रखिएगा कनिष्क कौन है? कुषाण वंश से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ये कुछ संगीतियां था बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आपका परिचय था दोस्तों, जन्म, मृत्यु, पिता, माता का नाम, सौतेली माता, पत्नी, इसको आप बढ़िया से देख लिए होंगे, ठीक है, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।